आदाब दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं जानता हूं, जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी बदनाम जगह का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि काश ऐसा मेरे साथ ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीबी रोड की। दिल्ली तो क्या, दिल्ली के आसपास के हर बूढ़े जवान आदमी ने जीबी रोड का नाम सुन रखा है। ये जगह है ही कुछ ऐसी। दरअसल ये किस्सा है मेरे एक क्लोज फ्रेंड का और उसके एक फ्रेंड का। इन दोनों के साथ जीबी रोड पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। तो आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर पूरी जीबी रोड को आपको दिखाता हुआ ये किस्सा बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद ये है कि आप इस किस्से को गहराई से समझेंगे और आप खुद फैसला करेंगे कि आपको जीबी रोड पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो देखते देखते करते हैं जीबी रोड और उन दोनों दोस्तों की बात। तो बात शुरू होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे अपनी आप बीती बड़े शर्माते हुए और अफसोसनाक ढंग से बताई थी। उस दिन वो और उसका एक दोस्त दोनों अपने किसी तीसरे दोस्त को ड्रॉप करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हुए थे। ट्रेन रात के 10 बजे की थी। उनका तीसरा दोस्त रवाना हो गया तो दोनों दोस्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन से बाहर आकर मेरे दोस्त के दोस्त ने उससे पूछा कि यार तू कभी जीबी रोड गया है? मेरे दोस्त ने उसे जवाब दिया, नहीं मैं तो कभी नहीं गया। क्यों? सवाल के जवाब में उसके फ्रेंड ने कहा, यार मैंने सुना है पास में ही है, सुना है रात में वहाँ बड़ी चहल पहल रहती है और लड़कियाँ लड़कों को बुला रही होती हैं। मेरे फ्रेंड ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, पर हमें क्या करना। उसके दोस्त ने कहा, चल यार एक बार देख कर आते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, पागल है क्या, उसमें देखने वाली क्या चीज़ है? गंदी गंदी सी लड़कियां होती हैं, ढेर सारा मेकअप थोपे हुए, और क्या, मुझे किसी ने बताया था। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे यार अब यहाँ तक आए हैं और अभी 10 ही बजे हैं, एक बार चलकर देखते हैं ना, लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने उसे डांटते हुए कहा, अबे पागल हो रहा है क्या, ज़्यादा ही जवानी उछाल मार रही है, तू इन धंधे वाली लड़कियों के पास जाएगा। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे नहीं यार तू गलत समझ रहा है, मैं तो बस वहाँ पर चलते चलते ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ रात में कैसा माहौल होता है और उसके बाद घर निकल चलेंगे। मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार तू भी ना, ये कोई एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। लेकिन उसका दोस्त ना जाने क्यों बहुत उतावला हो रहा था। ना चाहते हुए भी दोनों पैदल पैदल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जीबी रोड की तरफ बढ़ चले। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अभी वो जीबी रोड पर पहुंचे ही थे कि एक लड़का यानी दलाल उनके पास आ पहुंचा और साथ साथ चलते हुए एक कोठे का नंबर बताकर कहने लगा। उस कोठे में 2 लड़कियां एकदम नई नई आई हैं, एक 16 साल की है और एक 18 साल की। मेरे दोस्त ने उसे थोड़ा हड़काते हुए कहा, जाना, हम यहाँ लड़की के लिए नहीं आए हैं। दलाल तो जैसे उनके पीछे ही पड़ गया और बोला, क्या यार, लड़की के लिए नहीं आए हो तो 10 साढ़े 10 बजे रात में यहाँ क्यों टहल रहे हो? चलकर देख तो लो, पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, लड़की पसंद आए तो ही पैसे देना। अब मेरे दोस्त का दोस्त अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए बोल पड़ा, कितने पैसे लगते हैं? दलाल ने तपाक से जवाब दिया, 300 से रेट शुरू होता है, जैसी लड़की वैसे पैसे। अब मेरे दोस्त ने गुस्से से अपने दोस्त से कहा, अबे पागल हो रहा है क्या, चल देर हो रही है। और दोनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन दलाल भी कम नहीं था, वो भी तेज़ी से उनके साथ चलने लगा और बोला, अरे यार डर क्यों रहे हो, लड़की देख तो लो, क्या पहली बार आए हो जो इतना घबरा रहे हो? लड़की पसंद ना आए तो कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ये सामने रहा कोठा, इसी में है लड़कियाँ। दोनों दोस्तों ने उस कोठे की तरफ देखा कि सीढ़ियों के पास कुछ लड़के और अधेड़ उम्र के आदमी औरतों और लड़कियों से बातें कर रहे हैं। उन औरतों और लड़कियों ने अजीब अजीब से छोटे छोटे और टाइट टाइट से कपड़े पहन रखे हैं, देखने में अजीब सी लग रही थी। दलाल ने उनको पूरी तरह से ताड़ लिया और उनको ऊपर चलने के लिए प्रेस करने लगा। अब दोनों ही दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा कि चलें क्या, एक बार देख कर आते हैं कि अंदर क्या क्या होता है। बस दोनों ही अपनी जवानी के जोश में होश खो बैठे।
दोनों कोठे की पतली सी और थोड़ी अंधेरी सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जैसे ही हम दोनों ने 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ीं तो वहाँ पर एक मोड़ आया। उस मोड़ पर 2 लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे, जो कि उचक्के टाइप के लग रहे थे। हम थोड़ा ऊपर चढ़े तो एक और मोड़ आ गया, वहाँ भी उसी टाइप के 2 लड़के और खड़े मिल गए। हम दोनों पीछे पीछे ऊपर चढ़ रहे थे और दलाल हमारे आगे आगे ऊपर चढ़ रहा था। अब हम एक बड़े से कमरे में दाखिल हो चुके थे। जहाँ 5-6 अधेड़ उम्र की औरतें और 2-3 आदमी बीड़ी सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त ने बताया कि उस कमरे में पहुँचते ही उनको अजीब सा फील हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, चल यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ नहीं देखना है। और जैसे ही दोनों वापस मुड़ने लगे तो दलाल ने उनको गाली देकर कहा, अबे जा कहाँ रहे हो, बिना पैसे दिए कैसे जा रहे हो? मेरे दोस्त ने कहा, किस बात के पैसे? तो दलाल ने कहा, यहाँ आने के पैसे लगते हैं, चल पैसे निकाल। और वो मेरे दोस्त की पैंट की पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करने लगा। मेरे दोस्त ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, दिमाग तो सही है ना, जब हमने कुछ किया नहीं तो पैसे क्यों मांग रहा है? हम लोगों की आवाज़ें सुनकर नज़दीक वाली सीढ़ियों पर खड़े लड़के भी ऊपर आ गए और वो भी कहने लगे, पैसे निकालो कि पिट कर मानोगे। दलाल ने दोबारा गाली देते हुए मेरे दोस्त की पैंट की पॉकेट में हाथ डाल दिया। उसकी पॉकेट से 300-350 रुपये निकल आए। मेरे दोस्त ने बताया कि हम समझ गए थे कि हम फंस गए हैं, बस किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं बस। तो मेरे दोस्त ने अपनी पर्स निकाली और 200 रुपये उसको देते हुए कहा, इतने ही हैं, अभी हमको घर भी जाना है। इतना कहकर दोनों चल पड़े और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गए। बाहर आकर मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। अब दोनों दोस्त मुरझाए हुए चेहरे लेकर वहाँ से रवाना हो गए। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हम ये डर रहे थे कि हम सिर्फ 2 हैं और यहाँ पर कई लोग हैं। ऊपर से दोनों के पास मोबाइल भी थे, लेकिन दलाल ने या उन लड़कों ने ना जाने क्यों मोबाइल लेने की कोशिश नहीं की। हमने जल्दी से पैसे निकालकर इसीलिए दे दिए कि ये पैसा लेकर बस हमें यहाँ से जाने दें। दोनों ही लड़के पढ़े लिखे थे और जॉब कर रहे थे। बेवकूफ़ी में ऐसी बदनाम जगह पर आकर उन्होंने पैसे तो गंवाए ही, लेकिन उन्हें बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था। अब ज़िंदगी भर दोनों उधर का रुख नहीं करेंगे। अब ये बात लगभग 10 साल पुरानी हो गई है। मेरा दोस्त भी ना जाने अब कहाँ है, लेकिन ये कहानी रोज़ वहाँ पर दोहराई जाती है। मैंने YouTube पर कई वीडियो देखे हैं जिनमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर दलाल पैसे और मोबाइल दोनों ही लूट लेते हैं। जो लोग पुराने हो गए हैं या किसी जानकार के साथ वहाँ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि GB रोड ना ही जाया जाए तो ही अच्छा है। अब तो सरकार ने भी साइन बोर्ड से GB रोड के नाम को छुपाना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले जब मैं उस रोड से गुजरता हुआ सदर बाज़ार जा रहा था, तब तो साइन बोर्ड पर श्रद्धानंद मार्ग के साथ ब्रैकेट में GB रोड लिखा हुआ था, लेकिन अब उस रोड पर लगे सारे साइन बोर्डों पर GB रोड को छुपा दिया गया है। यानी ये जगह है ही इतनी बदनाम कि इसका नाम बाकी रखना भी ठीक नहीं समझा जा रहा है। दोस्तों, वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।